गया, न्याय करना अभी बाकी है, एक बात। दूसरी बात, उसके बाद जो कुछ हो रहा है, बल्कि जो उस बाबरी मस्जिद के फैसले में भी जिसको मेंशन किया गया है कि और दूसरे पूजा स्थलों के मामले में इस बात का लिहाज रखा जाएगा कि जो धार्मिक स्थलों की, उपासना स्थलों की जो पोजीशन है 15 अगस्त 1947 को, उसके बारे में आगे कोई, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। फिर क्या हो रहा है, ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जरिए से रास्ता खोला गया, शरारत करने का रास्ता सुप्रीम कोर्ट के जरिए से खोला गया। वह हमें कहना पड़ेगा, और एक बड़ी कड़वी बात है लेकिन एक सच्चाई है, उसकी वजह से लोगों को शर फैलाने का एक रास्ता मिल गया, और उसी की वजह से जो अलग अलग जगहों पर हो रहा है, विशेष तौर पर अभी जो संभल में हुआ, किस तरह से मजाक बनाया गया। एक तफ्तीश हो गई, सर्वे हो गया, दोबारा सर्वे का ऑर्डर दिया गया, 2 घंटे के अंदर अंदर सर्वे टीम पहुंच गई, वकील पहुंच गए, पुलिस पहुंच गई, लोग नारे लगाते हुए मस्जिद में पहुंच गए सर्वे टीम के साथ में। क्या मजाक हो रहा है, माहौल खराब हुआ, 5 युवकों की जान चली गई, ये हुआ। और भी जगहों पर भी चीजें चल रही, क्योंकि एक रास्ता खुल गया। हमारे राजस्थान के बारे में आप और हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, वो जगह, वो सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिसके बारे में ये सब मालूम है, पूरा इतिहास में ये बात साफ है कि 800 साल पुरानी वो दरगाह, जिसके बारे में सारे साक्ष्य मौजूद हैं। अभी कुछ लोग उठते हैं, कुछ लोगों को जोश आता है और आकर के कहा कि भाई रास्ता तो खुला हुआ है, अदालत में चले जाएंगे तो अदालत सुन लेगी, और अदालतें सुन रही हैं, अपने ही बनाए हुए कानून के खिलाफ अदालतें जा रही हैं सुनने की, उसको परमिशन दे रही हैं, शर्म की बात है। तो वहाँ भी सुना गया और कहा गया कि साहब 19 तारीख है या 30 तारीख है, जो कुछ भी दरगाह के बारे में हुआ विथक है, अनर्गल बातें, ऐसी चीज़ें फैला करके और उसको इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। तो हम सब आज हमने जो आपको बुलाया है यही बात बताने के लिए। एक और छोटी सी बात है जिसको हमने आज के इसमें प्रेस वार्ता में शामिल किया है, वो ये कि ये भी कोई नई बात नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ताओं के लोग हों, न्याय की बात करने वाले लोग हों, तानाशाही में जो बात होती है वो ये होती है कि तानाशाह कभी भी अपने खिलाफ कोई बात नहीं सुनता। कोई अगर न्याय के लिए संघर्ष कर रहा है तो फिर तानाशाहों का रवैया ये होता है कि इनको बंद करो, इस आवाज़ को पहले बंद करना चाहिए। दिल्ली में सामाजिक कार्यकर्ता और APCR एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के राष्ट्रीय महासचिव नदीम खान के बारे में किसी ने FIR दर्ज की, आपने कोई नोटिस नहीं दिया, और आप वो अपने घर के लोगों के साथ में बेंगलोर में थे, वहीं पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए पहुंच जाती है, उनके कार्यालय में पहुंच जाती है, वहाँ उनको डराने धमकाने का काम करती है। उसके बारे में भी आपके सामने साथ और चीज़ें भी आएंगी। इन तमाम लेकर के हमने आपको यहाँ पर आज कष्ट दिया है कि हम आपको ये बात बताएं कि ये एक चीज़ है, एक दर्द है, ये देश में हो रहा है और ये देश को किधर ले जाने की कोशिश की जा रही है। हम सबको मिलकर के ये प्रयास करना होगा कि इस तरह की चीज़ों पर रोक लगाई जाए, और सर्वोच्च न्यायालय से भी हम ये मांग की है, सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि निचली अदालतों को भी इस बात पर पाबंद किया जाए कि ये जो 1991 का जो उपासना स्थल अधिनियम बना हुआ है, आप उसकी खिलाफवर्जी कर रहे हैं, होने दे रहे हैं, होते हुए देख रहे हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के हमने आज आपको बुलाया है। मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया और करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपको जो तकलीफ दी गई वो मुल्क के अंदर जो एक माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है मस्जिद मंदिर के नाम के ऊपर, उससे आप भली बातें वाकिफ। संभल के अंदर जो कुछ हुआ वो बिल्कुल खुल कर के आ गया है कि उसके पीछे मंशा क्या था और उसको क्यों करवाया गया। उसके बाद ये सिलसिला, चूँकि वैसे तो बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन हाल ही में जो है अजमेर शरीफ की दरगाह के सिलसिले में भी एक विवाद खड़ा कर दिया गया है, और सरकार ने उस विवाद को, अदालतों ने उस विवाद को खड़ा करने में अपना वही रोल अदा किया है जो अब तक वो करती आ रही हैं। संभल में उन्होंने जो कुछ किया है, आपको मालूम है, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह तकरीबन 850 साल पुरानी है, और उनको हिंदुस्तान में आए हुए तकरीबन 900 साल का अरसा जो है हो चुका है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिस वक्त हिंदुस्तान आए थे तो उन्होंने यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द का एक संदेश दिया जो आज तक चला आ रहा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर भी आज भी मुख्तलिफ सर्वे के अनुसार 60 से लेकर 70% तक हिंदू लोग आकर के और वहाँ अपनी आस्था का इज़हार करते हैं और उसमें शरीक होते हैं। इसके अलावा अगर आप हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात को देखें तो उन्होंने जो तालीमात दी हैं उसमें से 2 चीज़ों की तरफ मैं इशारा करना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि उन्होंने जो रंग इख्तियार किया वो रंग वही था जो हिंदुस्तान में आमतौर पर पसंद था, मजहबी रंग इख्तियार किया जाता है। दूसरा ये है कि उनके यहाँ जो भी फातिहा होती है या वहाँ पर जो भी प्रसाद बनता है
वो प्योर वेजिटेरियन होता है। मीठे चावल बनते हैं, गोश्त का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता है, और ये परंपरा वहाँ बरसों से चली आ रही है। इसके अलावा बसंत के मौके के ऊपर खुसूसी प्रोग्राम वहाँ दरगाह के अंदर होते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं इस बात का प्रतीक हैं कि हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह सांप्रदायिक सौहार्द के जो है वो एक अलामत है। ऐसे संत की, ऐसे महात्मा की जो है उसके ऊपर उंगली उठाना उस वक्त में जबकि मुसलमान बादशाह जो थे उनके पास पूरे हिंदुस्तान की ज़मीन पड़ी हुई थी, उन्होंने मंदिरों को जागीरें दी, क्या वो उनके लिए इतनी सी ज़मीन उनके पास नहीं थी कि वो अपनी दरगाहों के लिए, अपनी मस्जिदों के लिए वो ज़मीनों का इस्तेमाल कर सकते थे? लेकिन ये एक भ्रम जो फैलाया जा रहा है, धार्मिक उन्माद जो पैदा किया जा रहा है, उसके हम भर्त्सना करते हैं, और न्यायालयों का जो रवैया है उसको भी हम पसंद नहीं करते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि चंद्रचूड़ साहब के ज़रिए से जो एक रास्ता खोला गया है 1991 के वर्शिप एक्ट के अंदर, जो एक गली निकालने की कोशिश की गई है, ये गली जो है हिंदुस्तान के सांप्रदायिक ताने बाने को और यहाँ के सेकुलर ढांचे को बहुत बुरी तरीके से मुतासर कर रही है, और इसके ऊपर रोक नहीं लगाई गई तो आइंदा चल के इसके दुष्परिणाम जो है वो देश को भुगतने पड़ सकते हैं।